फिल्म की शुरुआत में हम सोफिया को देखते हैं, जो ईवा के यहाँ एक नौकरानी का काम करती है। वो ईवा की बेहद खास नौकरानी थी। ईवा जहाँ भी जाती, सोफिया भी उसके साथ जाती थी। कहने को तो सोफिया ईवा की नौकरानी थी, लेकिन दोनों के बीच में बहनों की तरह प्यार था। सोफिया ईवा के हर काम को किया करती थी। वो उसके खाने पीने से लेकर उसके नहाने तक का इंतजाम करती थी। सोफिया ईवा के इतने करीब थी कि ये बात ईवा के पति जोश को पसंद नहीं आती है। कभी कभी जब ईवा और जोश नींद में होते थे, तब अचानक सोफिया उनके कमरे में आकर अपना काम करने लगती थी। इसलिए सोफिया को लेकर अक्सर ही ईवा और जोश के बीच में झगड़े होते थे। असल में बात ये थी कि कई सालों पहले ईवा का घर जल गया था। उस आग में ईवा की माँ और सोफिया के माता पिता की मौत हो गई थी, जबकि ईवा और सोफिया किसी तरह बच गए थे। इस हादसे के बाद सोफिया अनाथ हो चुकी थी, इसलिए ईवा के पिता ने सोफिया को गोद ले लिया और यहीं से ये दोनों बहनों की तरह रहने लगी। लेकिन सोफिया के माता पिता तो नौकर थे, इसलिए बड़ी होकर सोफिया भी घर के काम काज करने लगी। एक रात ईवा के पिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और तब उन्होंने सोफिया से एक वादा लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो ईवा का साथ नहीं छोड़ेगी। बढ़ते तनाव और नए रिश्ते। एक दिन जब ईवा नहाने की तैयारी कर रही थी, तभी सोफिया खास तरह की जड़ी बूटियां लाती है और उसे पानी में डालकर ईवा को नहलाने लगती है। लेकिन जिस तरीके से वो ईवा को छू रही थी, ये देखकर जोश को काफी बुरा लगता है। जोश सोफिया से चिढ़ने लगा था, इसलिए वो सोफिया को अब बात पर डांटता है। इधर सोफिया अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती। वो अपना ध्यान भटकाने के लिए तस्वीरों से भी बातें किया करती थी। ऐसे ही एक रात जब सोफिया अपने कमरे में जा रही थी, तभी उसे ईवा के कमरे से आवाजें सुनाई देती हैं। वो यहाँ पर रुक जाती है। इन आवाजों को सुनकर सोफिया ये समझ जाती है कि जोश ईवा के साथ में इंटीमेट हो रहा है। उन दोनों की आती हुई गर्म आवाजों को सुनकर सोफिया के अंदर भी तूफान मच जाता है। इसके बाद वो जल्दी से अपने कमरे में आती है और अपने सारे कपड़े उतारकर आईने में अपने आप को देखकर संतुष्ट करने में लग जाती है। अगली सुबह जब सोफिया बाजार जाती है, तब यहाँ उसे स्टीव नाम का एक आदमी मिलता है। स्टीव सोफिया को अच्छा लगता था और वो हमेशा स्टीव से ही सब्जियां लेती थी, लेकिन वो जैसे ही स्टीव को देखती थी, वो काफी घबरा जाती थी। सोफिया जब बाजार से आती है, तब वो पूरे घर की साफ सफाई करती है और फिर खाना बनाने में लग जाती है, क्योंकि आज इनके घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। अभी सोफिया घर के कामों को कर ही रही थी, तभी उसे ये बात मालूम चलती है कि जोश एक नई नौकरानी रखने वाला है। इस बात को सुनकर सोफिया काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो ईवा से दूर नहीं जाना चाहती है। इसलिए वो अब और भी अच्छे से काम करने लग जाती है। पुराना प्यार और नई उलझने। जल्द ही घर में मेहमान आ जाते हैं। इनके मेहमान नॉर्मन और उसकी बीवी जेनिफर होते हैं। नॉर्मन को यहाँ देखकर सोफिया चौंक जाती है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब नॉर्मन सोफिया से प्यार करता था और सोफिया भी नॉर्मन को पसंद करती थी, लेकिन ईवा ने उससे नॉर्मन को छीन लिया था। नॉर्मन के यहाँ आने से सोफिया घबरा जाती है और हड़बड़ी में गलतियां कर देती है, जिसे देखकर जोश उस पर बहुत गुस्सा करता है और वो सबके सामने सोफिया को डांटता है। थोड़ी ही देर बाद मेहमान चले जाते हैं। अब जोश और ईवा के बीच में हमेशा की तरह झगड़ा शुरू हो जाता है और आज भी इनके झगड़े की वजह सोफिया थी। रात में सोफिया जब अपने कमरे में थी, तभी ईवा उसके पास आती है। ईवा उससे कुछ भी नहीं कहती है, बस चुपचाप उसके पास लेट जाती है। लेकिन सोफिया उसे देखकर ये समझ जाती है कि उसे अब इस घर से जाना होगा। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, सोफिया अपना सामान लेकर जाने लगती है, लेकिन जोश उसे रोकते हुए ये कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालना नहीं चाहता हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम हर वक्त हमारे साथ मत रहो। जोश के इशारे को वो समझ जाती है और वापस वो अपने काम में लग जाती है। इसके अगले दिन सोफिया नॉर्मन से मिलने के लिए जाती है। यहाँ ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। नॉर्मन के पूछने पर सोफिया उससे कहती है, ईवा के पिता ने मुझे बाप का प्यार दिया था, लेकिन वहीं ईवा ने कई बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, क्योंकि वो अपने पिता का प्यार किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहती थी। नॉर्मन से बातें करते हुए उसे काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी ईवा उसके पास आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। वेली का आगमन। ईवा उसे जोश के स्टूडियो में लेकर जाती है। यहाँ पर उन्हें एक छुपा हुआ बच्चा मिलता है, जो कि जोश की बनाई हुई मूर्तियों में छुपा हुआ था। असल में शादी के इतने सालों बाद भी ईवा अब तक माँ नहीं बन पाई थी, इसलिए ईवा इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर अपने साथ घर ले आती है। जब ईवा उस बच्चे को नहलाना चाहती थी, तब वो बच्चा काफी उछल कूद करता है। ईवा के बाद जब सोफिया उसे नहलाने का ट्राई करती है, तब वो आराम से उसके पास आता है। इसके बाद जोश एक डॉक्टर को बुलाता है। बच्चे को अच्छी तरह चेक करने के बाद डॉक्टर इन लोगों को ये बताता है कि ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका शरीर कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है। इधर ईवा उसके शैतानियों से परेशान हो चुकी थी, लेकिन जोश और सोफिया उस बच्चे की काबिलियत पहचान गए थे। एक रात ये लोग उस बच्चे को लेकर एक मेले में जाते हैं। जब ये लोग मेला घूमकर घर में फिर से आते हैं, तब इन्हें दरवाजे पर एक जादूगर मिलता है। उस जादूगर के देखने से पहले ही वो बच्चा कहीं छिप जाता है। जोश के कहने पर सोफिया उस जादूगर के लिए खाने का इंतजाम करती है। खाना खाते हुए जादूगर ये बताता है, मेरे सहायक की मौत हो गई है और अब उसका बेटा विली ही मेरा वारिस है।
इस जादूगर की बातों से ये लोग समझ जाते हैं कि जो बच्चा उनके घर में है वही विली है। अब जादूगर अपने जादू का कमाल इन सभी को दिखाता है ताकि ये लोग डरकर विली को वापस कर दें। लेकिन जादूगर के लाख कोशिशों के बाद भी ये लोग उसे विली के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। अब सोफिया विली का ध्यान रखने लगी थी, जिससे ईवा को उससे जलन होने लगती है। विश्वासघात और दिल टूटने का सिलसिला। सोफिया ये सारी बातें नॉर्मन को बताती है। वो उसे ईवा को माफ करने की सलाह देता है। अब सोफिया फिर से नॉर्मन के करीब आना चाहती थी और इसलिए उसने अब नॉर्मन के घर में आना जाना शुरू कर दिया था। नॉर्मन से मिलकर उसके अंदर भी इंटीमेट होने की इच्छाएं जागने लगी थी। वो हर वक्त बस अपनी प्यास मिटाने के सपने देख रही थी। एक तरफ वो नॉर्मन के करीब आना तो चाहती थी, लेकिन वहीं इधर वो स्टीव के साथ में भी अपना अच्छा समय बिता रही थी। स्टीव से मिलकर जब वो अपने घर में आती है तब यहाँ पहुंचकर वो एक पुलिस वाले को देखती है। ये पुलिस वाला जोश का दोस्त होता है। वो यहाँ जोश से कहता है जादूगर पर बैंक लूटने का आरोप है और पुलिस को इस बात का शक है कि इस काम में एक दुबले पतले बच्चे ने बैंक लूटने वालों की मदद की है और पुलिस को ऐसा लगता है कि वो बच्चा तुम्हारे घर में है, इसलिए पुलिस तुम्हारे घर में जांच के लिए आ रही है। ये सुनकर जोश और सोफिया सोच में पड़ जाते हैं। अब ये लोग उस बच्चे को खिला पिलाकर मोटा करने की कोशिश में लग जाते हैं ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। इसी बीच सोफिया को ये मालूम चलता है कि स्टीव उसकी एक सहेली से शादी करने वाला है। ये जानकर उसका दिल टूट जाता है। अब पुलिस जोश के घर पर आती है, लेकिन उनके कहने पर जब विली को बुलाया जाता है तब विली को देखकर पुलिस वापस जाने का फैसला करती है, क्योंकि जोश और सोफिया ने उसे खिला पिलाकर कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। अब सब कुछ ठीक हो गया था। विली के बचने पर सब लोग बहुत खुश थे। विली खुश होकर इधर उधर कूदने लगता है और सोफिया उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। इसी बीच उसकी नजर ईवा और नॉर्मन पर जाती है, जो एक दूसरे के गले लगे हुए थे। उन दोनों को एक साथ देखकर सोफिया का दिल फिर से टूट जाता है। वो उदास होकर बाजार की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी स्टीव उसके पास में आकर ये कहता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और अगर तुम हाँ कहो तब हम लोग शादी करके किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे। वो स्टीव से शादी तो करना चाहती थी, लेकिन वो ईवा को भी छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए सोफिया उसे मना कर देती है। सच की कड़वाहट और आखिरी मोड़। इसके काफी दिनों के बाद जोश अपने घर में एक पार्टी देता है, जिसमें वो और ईवा सभी के सामने विली को गोद लेने वाले थे। ये देखकर पार्टी में आए सभी लोग ईवा की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उसके पिता कायल ने भी सोफिया को गोद लेकर उसकी परवरिश की थी। लेकिन आज पहली बार सोफिया को ईवा की तारीफ से गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ पर जोश को ईवा और नॉर्मन के रिश्ते के बारे में बताना चाहती थी। जैसे ही उसे ये मौका मिलता है वो सभी के सामने ये बात बोल देती है। वो जोश से कहती है, जिस नॉर्मन को तुम अपना दोस्त कहते हो वो तुम्हारी वाइफ का आशिक है और वो दोनों आज भी इंटीमेट हुए थे। सोफिया की इन बातों को सुनकर नॉर्मन की वाइफ को अचानक दौरा पड़ जाता है। तभी सोफिया भागकर घर में आ जाती है। घर के अंदर आकर वो अपना सामान बांधने लगती है ताकि वो यहाँ से कहीं दूर जा सके। सोफिया को अब ऐसा लगने लगा था कि वो जिससे भी प्यार करती है ईवा उसे उससे छीन लेती है। तभी ईवा भी यहाँ पर पहुँच जाती है। ईवा काफी गुस्से में होती है। वो सोफिया से कहती है, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सब नॉर्मन की प्रार्थना की वजह से हुआ है और इसलिए मैंने खुश होकर उसे आज गले से लगाया था। ईवा के इन बातों को सुनकर सोफिया को ये एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और ईवा ने कभी भी उससे नफरत नहीं की थी, बल्कि ये सब तो सिर्फ उसका वहम था। जल्द ही इन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं, लेकिन तभी उन्हें ये पता चलता है कि घर में आग लग गई है। सोफिया इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानती है, लेकिन जल्द ही वो खुद को संभालते हुए अपनी और ईवा की जान बचाती है। आखिर में ईवा के कहने पर सोफिया स्टीव से शादी कर लेती है और अब दोनों अपने परिवार के साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।